दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम में आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब सही सलामत होंगे। और मैं बता दूं इस वक्त मैं पूना में हूं और परमेश्वर ने कुछ बातों को जो है मेरे हृदय में डाला है जो मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूंगा। एक वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, वो आप लोग के बीच में मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली है। और जब परमेश्वर की आत्मा कुछ बातों को हृदय में डालती है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर बात करता है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि जो बातें, जो चीजें मैं आप लोग को जो सिखा रहा हूं, उससे आप लोग को कई सारी चीज सीखने मिल रही है और परमेश्वर के राज्य में आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है वो वचन है यूहन्ना उसका 15 उसका 1 से लेकर हम 6 तक हम पढ़ेंगे। जो एक एक वचन मैं आप लोग के बीच में पढ़ता हूं और इसको मैं एक एक करके आप लोग के बीच में एक्सप्लेन करता रहूंगा। यह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आपको एक बार अगर इसका दूसरा वर्ष अगर आप पढ़ेंगे तो वो लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। आपको पता है डाली का नहीं फलने का मतलब होता है जब कुछ चीजें परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ती उसे वो काट डालता है। आपको पता है आप कई साल से, इसका मतलब यह है कि आप कई साल से विश्वासी हो सकते हैं। आपको 10 साल हो गया चर्च आते हुए, आपको 20 साल हो गया सेविकाई करते हुए, लेकिन अभी तक आपने परमेश्वर के सही मकसद को जो है जाना नहीं है। आपको पता है परमेश्वर का सही मकसद एक है कि आपके द्वारा उसकी महिमा होनी चाहिए और आपके द्वारा उसका वचन फैलना चाहिए। अगर आपके जीवन के द्वारा भले ही आप चर्च आ रहे हैं और सिर्फ बैठ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको अगर परमेश्वर का वचन जैसे लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। और जब काट डालने का जो शब्द आता है वो बहुत गंभीर शब्द है कि आखिर परमेश्वर क्या कहते हैं। एक ही चर्च में कई लोग हैं लेकिन परमेश्वर को ही लोगों को जो है काटने वाला है, और कहीं लोगों को अगर आप आगे पढ़ेंगे वो छांटने वाला है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या परमेश्वर आपको काटने वाला है, क्या परमेश्वर आपको छांटने वाला है ताकि आप और बढ़े। आमीन। काट डालने का मकसद क्या होता है पता है? अगर इसे क्या कहते हैं अनंत काल के लिए काटना नहीं होता है। परमेश्वर, आपको पता है एक बात बता दूं, कई चीजों को परमेश्वर ने जो है सरकास्टिक वे में लिया है कि आप इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है इस वक्त के द्वारा जब ये वचन यहां पे पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब ये है परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर आपको, यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से आपको वार्न कर रहा है कि अगर आपका जीवन परमेश्वर के राज्य में बचा है तो आपको बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कट जाते हो इसका मतलब आप फल नहीं पाओगे। आपको पता है कट जाने का मतलब होता है मसीह के जो उद्देश्य है उससे अलग हो जाना। और मसीह का एक उद्देश्य है, वो है मत्ती 28 का 19 और 20, जो कहता है तुम जाओ, जगत में जाओ और चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर आप ये बातों को अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप छांटने वाले में है, काटने वाले में नहीं। उसके आगे आगे अगर हम पढ़ेंगे मसीह का 28 का 19 20, उसके अगर आगे लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, जो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको बढ़ना है, आपको समझना पड़ेगा, आपको उन बातों को जो मसीह ने सिखाई है वो आपको दूसरों को सिखाना पड़ेगा। जैसे लिखा है, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सदैव तुम्हारे संग हूं। लेकिन अगर आप उन बातों को पूरा नहीं करते हैं, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को जो परमेश्वर ने बताया है, अगर आप नहीं बांटते हैं तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि क्या आप परमेश्वर में बड़े हैं। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जैसे जैसे आप क्या कहते हैं, एक फेज होता है, आपको पता है एक बच्चे का फेज होता है, एक यूथ का फेज होता है और एक ग्रोन अप का फेज होता है।
आपको पता है जब आप मसीह में नए नए आते हैं, आप एक बालक के समान होते हैं। जो भी आपका पास्टर रहता है, आपको मीठी मीठी छोटी छोटी चीजें खिलाता है, जैसे दूध हो गया, चॉकलेट्स हो गया, ऐसे खिलाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ जाते हो, आप एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाते हो, आपको इतना साल हो जाता है, आप फिर भी, मुझे प्रॉब्लम यह है कि आप लोग बच्चे क्यों बने रहते हो। आपको परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना है, आपको परमेश्वर के राज्य में ज्ञानी बनना है। आपको पता है बच्चे को अगर चॉकलेट दिया जाए और पैसा दिया जाए तो वो ऑब्वियसली बात है चॉकलेट को लेगा। लेकिन जब एक मैच्योरिटी जब आती है, जब आप उस पैसों को समझो, आमीन। और मैं ये कहना चाहता हूं मैच्योरिटी जब आएगी जब आप परमेश्वर के वचनों को समझोगे। आपका बाइबल पढ़ने का जो नजरिया है ना, वो बदलना चाहिए। आपके बाइबल को क्या कहते हैं, सोचने का नजरिया कि ये बाइबल कहती की स्थिति में, वो बदलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप मेरी बातों को जो है समझ पा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। आगे मैं वचन पढ़ना चाहूंगा जो उसको हम पूरा करें। और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। आपको पता है छांटने का मतलब, आपको पता है छांटा जब जाएगा जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, आप परमेश्वर के कार्य को करते रहेंगे, मत्ती 28 के 19 के 20 को करते रहेंगे, तब आप छांटे जाएंगे। लेकिन अगर आप वो चीजों को नहीं कर रहे तो आप कट जाएंगे। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। आपको पता है इसका कनेक्शन जो है ओल्ड टेस्टामेंट में जो मैं आपको दूंगा, आपको पता है वहां आगे लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आपको पता है यहां पे एक शब्द आया है शुद्ध। और जब शुद्ध आता है, आपको वचन में जब आप बढ़ते हो ना, वो आपको इतना प्योर बना देता है कि आप क्या है ना, वो सामने वाले को झलकता है। आपको पता है आपको वो व्यक्ति बनना है कि सामने वाला पढ़े कि भाई ये व्यक्ति प्योरली वचन के अनुसार में चलता है। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। आपको पता है उसके आगे लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आपको पता है अगर आप मसीह के साथ रूटेड नहीं है, अगर आप मसीह के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप नहीं बढ़ सकते। आपको मसीह के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और मसीह के साथ आप कनेक्टेड कब रह सकते? जब आप उसके वचनों को दिन दोपहर शाम परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे, आप उसके वचनों को पढ़ते रहेंगे, तब ही आप परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ जो है आप जुड़े हुए रहेंगे। सो आपका डिसीजन है। परमेश्वर किसी के ऊपर थोपता नहीं कि तुझे करना है, ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। क्या आपको मसीह के साथ जुड़ के रहना है, क्या आपको कट जाना है? आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। आपको पता है एक बात बता दूं, एक एग्जाम्पल आ रहा है। आपको पता है जब आईफोन लिया जाता है, जब एक आईफोन रहता है, तो भले ही वो कितना भी अच्छा दिखे, लेकिन अगर उसका चार्जिंग ही नहीं रहेगा तो क्या आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे? आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपने क्या हुआ है पता है, आपने बाइबल ले लिया है, यही है, आपने बाइबल ले लिया है और आप पढ़ तो रहे हो। क्या कहते हैं, आपने बाइबल ले लिया है, लेकिन माफ कीजिएगा, आप बाइबल आपने ले लिया है लेकिन आप सिर्फ सजा के रखे हो। आप चार्ज तो लगाओ, आप खुद तो जाओ उसके पास कि भाई मुझे पढ़ना है, तब वो आपको बताएगा ना कि मेरे अंदर क्या फीचर्स है। जैसे अगर आप मोबाइल वापरते हो, जब यूज करते हो, तब आपको पता चलता है कि भाई इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं। वैसे ही जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कितनी सारी बातें हैं। बस वही सेम चीजों को आप रिपीट करते रहोगे, उसमें मजा नहीं है। आपको नए नए, जैसे लोग इनोवेट होते हैं ना, आपको नई नई बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है वो आपको रिवील करना है। जब उसकी आत्मा आती है ना, तब वो रिवील करती है। लेकिन मकसद ये है, पर्पस ये कि क्या आप तैयार हो, क्या आप अपने आप को उस लेवल पे आपने तैयार किया है कि आप उन बातों को जो है बता पा रहे हो। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। आपको पता है इजराइल को मिस्र देश से बाहर निकाला, लेकिन इजिप्ट से बाहर निकाला और प्रॉमिस लैंड में लेके गया, लेकिन वो लोग वहां पे जो है ना, क्या कहते हैं, विश्वास योग्य नहीं रहे परमेश्वर के प्रति। उन्होंने अपनी चीजें करने लगी। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। इसके लिए तो मसीह को आना पड़ा।
कि उन चीजों को जो है पूरा कर पाए, तो वैसे ही मसीह ने आपको इस पृथ्वी के ऊपर रखा है, आपको एक लैंड दिया। आपको इन बातों को समझना पड़ेगा कि ये जो पृथ्वी है ये मेरी है, ये परमेश्वर ने मुझे दी है कि मैं इनके लोगों को बचाऊं। आपको वो तड़प, वो प्यास अपने अंदर जो है जगाना पड़ेगा। और जब आप इन बातों को जब आप जगा दोगे, तब परमेश्वर आपके द्वारा कार्य जरूर करेगा। आमेन। और मैं विश्वास करता हूं जो बातें, जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, उससे आप लोग कई बातें सीखने मिली रहेगी और समझने मिली रहेगी। अगले वीडियो में फिर एक बार मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।